7 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश में नक्सलवाद के समूल नाश की दिशा में एक और बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष बालाघाट में रविवार को कुल 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने अपने हथियार मुख्यमंत्री को सौंपते हुए हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उन्हें भारतीय संविधान की प्रति सौंपकर मुख्य धारा से जोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए लक्ष्य के अनुरूप मध्य प्रदेश को पूरी तरह नक्सल मुक्त करने की दिशा में सरकार दृढ़ और समर्पित है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में एक भी व्यक्ति को हथियार उठाने की अनुमति नहीं है। जो पुनर्वास चाहते हैं, सरकार उनके सुरक्षित भविष्य और सम्मानजनक जीवन के लिए हर संभव सहायता देगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एंटी नक्सल अभियान को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। इसके तहत 15 नए अस्थायी कैंप, विशेष सहयोगी दस्ता के 882 पद स्वीकृत किए गए हैं। सतत निगरानी, सघन जांच और लगातार की जा रही कार्रवाइयों से राज्य में नक्सली गतिविधियों का दायरा तेजी से सिमटा है। पुनर्वास प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष 46 एकल सुविधा केंद्र नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से रोजगार अवसर, वन अधिकार पत्र और आवश्यक सरकारी सेवाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने शहीद आशीष शर्मा की वीरता को नमन करते हुए बताया कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले हॉक फोर्स सहित 328 पुलिस अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, जो कानून की राह अपनाते हैं उनकी चिंता सरकार की है और जो हथियार छोड़ते हैं उन्हें सुरक्षित भविष्य देना हमारी प्राथमिकता है। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। आज का दिन वाकई अद्भुत दिन है। जोरदार अभिनंदन करें सारे अधिकारियों और पुलिस जवानों के लिए। जिस बात के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को सम्मान मिलना चाहिए, आज के दिन वो भगवान सूर्यनारायण भी थोड़ी ज्यादा ही आभा दे रहे हैं। हमारे लिए ये शौर्य पराक्रम का दिवस है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी जवानों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में लाल सलाम को आखिरी सलाम का लगातार चलता बढ़ता अभियान और मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए पुनर्वास नीति के अंतर्गत यद्यपि हमारे सशस्त्र जवानों ने हमारे सारे प्रयास, हम किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी कारण से हमारे लॉ एंड ऑर्डर में परेशानी आ रही, कठिनाई आ रही, तो ये बात किसी भी सरकार को बर्दाश्त करना कठिन जाता है। मैं मान के चलता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो मार्च 2026 और अब तो जनवरी 2026 तक की टाइम लिमिट दी है, हमारी पुलिस ने वो काम करके दिखाया जिसमें वाकई वो अभिनंदन की हकदार है। जोरदार अभिनंदन हमारे तीनों तरह के पुलिस फोर्स के लिए। भारत सरकार के समर्थन के साथ छत्तीसगढ़ में रोज ये ऐसे दृश्य आम हैं। हमारे लिए ये नई बात। पहले एक महिला नक्सली सुनीता ने हमारे बीच आकर के इस शांति के पथ पे कदम बढ़ाया था। जोरदार अभिनंदन करें पुलिस के तब के वातावरण के लिए। और उसके बाद ये डलम का एक नया 10 सदस्यीय समूह, जिसके आधार पर हमारे लिए अगर इनके नाम देखें, सुरेंद्र उर्फ कबीर, जिसपे मध्य प्रदेश ने 12 लाख का, छत्तीसगढ़ ने 25 लाख का, महाराष्ट्र ने 25 लाख का इनाम डिक्लेयर किया था, कुल जवाब 62 लाख का इनाम इस पे था। आज इनने सरेंडर किया है। ये संविधान की कॉपी लेकर के हम एक तरह से पुनर्वास की नीति के अंतर्गत शासन की योजना हमारे सारे व्यवस्थाओं के लिए हमारे साथ मिलकर के उस मार्ग को त्याग करके जिससे कठिनाई पैदा होती है, समाज में अव्यवस्था होती है, और कानून के रास्ते पे जो आएगा सरकार उसका पुनर्बसाहट का पूरा काम करेगी। निश्चित रूप से राकेश होडी, इन्हीं का भी इसी प्रकार से ये नाम तो सलिता, लालू, शिल्पा, नवीन, जयशीला, विक्रम, जरीना और समर सब मिलाकर के 2,36,00,000 का अलग अलग इनाम इन पर डिक्लेयर था, और ये आज हमारे मुख्य धारा में मिल रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री की भावना के अनुसार
मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम जो कर सकते हैं पुनर्वास के लिए उससे आगे बढ़ के करेंगे, ये पक्का है। और हर तरह से जो हमारे साथ हथियार त्याग करके आ रहे हैं उनके लिए चिंता करने का काम हमारा, हमारी सरकार का। हमारी सरकार के माध्यम से और भी जो बचे हैं वो हथियार त्यागे, इस अपेक्षा के साथ मैं बताना चाहूंगा अकेले 2025 में बालाघाट जोन में अब तक 10 हार्डकोर नक्सलियों को धराशायी करने का काम हमारी पुलिस ने किया था। ये बड़ी बहादुरी का काम था। लगभग 1.46 करोड़ का इनाम इन पर था। मैं मान के चलता हूं, जब मलाज खंड की दलम एसीएस सुनीता ने 1 नवंबर को पुलिस के आगे सरेंडर किया था, जिन पे लगभग 17.5 लाख का इनाम था। और उसके साथ साथ जब हमारा ये लगातार अभियान चला, इसी का परिणाम है कि हमारे एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत उर्फ विकास नगपुरे द्वारा सीमावर्ती जिलों में 11 सशस्त्र वर्दीधारी नक्सलियों के साथ मैं हथियार आत्मसमर्पण किया था। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसी हालत में लाल सलाम को सलाम करने की हमारी प्रतिबद्धता है। दुनिया की कोई ताकत अब हमको रोक नहीं सकेगी। आज नहीं तो कल मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, हमारे बालाघाट सहित पूरे क्षेत्र में एक भी व्यक्ति को हथियार उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं सारे जवानों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।